हेलो दोस्तों, मैं केडी सर श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम रीजनिंग के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्लॉक यानी कि घड़ी। आज हम घड़ी को शुरुआत करेंगे, 3-4 लेक्चर के अंदर इस टॉपिक को भी खत्म कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ पिछला जो हमने टॉपिक खत्म किया, कैलेंडर, उसके बारे में बताना चाहूंगा। उसके बारे में सिर्फ इतनी सी चीज कि अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप उसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास नहीं है तो थोड़े ही समय के अंदर श्री राम कोचिंग क्लासेस जो है वो अपना जो टेलीग्राम पेज है वो लेकर के आ रहा है। उस टेलीग्राम पर मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्लॉक टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। क्लॉक, हमारे जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जो क्लॉक टॉपिक है, इसके अंदर से सामान्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखना किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रकार पूछा जाता है वो है दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि आपको प्रतिबिंब के रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा जो यहां पर पूछा जाता है वो पूछा जाता है कोण ज्ञात करने का प्रश्न। और तीसरा जो सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है वो होता है समय ज्ञात करने का प्रश्न। हम एक एक करके तीनों चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, या यूं कहूं कि 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट हम यहां पर पढ़ते हैं वो है ऊर्ध्वाधर दर्पण। कौन सा है बेटा? ऊर्ध्वाधर दर्पण। यानी कि जब आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होकर जो आपके सामने शीशा होता है जिसके अंदर आप अपनी सुंदर सी शक्ल देखते हैं, वो जो शीशा आपके सामने या जो दर्पण आपके सामने लगा होता है उसे हम ऊर्ध्वाधर दर्पण या तो सीधा सीधा दर्पण भी बोल देते हैं। जब आपको ऊर्ध्वाधर दर्पण की बात करें, इसका मतलब जिस प्रकार आप खड़े हैं, आपके बिल्कुल सामने जो शीशा रहता है या किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी चीज के सामने जो आप दर्पण रखते हैं उस दर्पण को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण, अथवा तो सिंपल दर्पण कह दिया जाता है। और यदि मैं क्षैतिज दर्पण की बात करूं तो क्षैतिज दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है कि जब आप जल प्रतिबिंब की बात करते हैं। कौन से प्रतिबिंब की? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है, ध्यान देना। मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई चीज रखी है, और इस तरह से नीचे जब यहां पर एक दर्पण रखा जाता है, इसके अंदर जो यहां पर जो भी आकृति बनेगी उस आकृति को बोला जाता है जल प्रतिबिंब। जैसे कि आप खड़े हैं तो आपके नीचे इस तरह से अगर कोई शीशा लगा होता है तो वो जल प्रतिबिंब दिखाता है। आपके सामने सीधा शीशा है, सामने सीधा प्रतिबिंब है, जो भी बनेगा उस प्रकार के प्रतिबिंब को जो ऊर्ध्वाधर दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब बोलते हैं, या सामने जो दर्पण होता है वो ऊर्ध्वाधर दर्पण होता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दर्पण का मीनिंग समझ आ गया हो। ऊर्ध्वाधर दर्पण को सीधा सीधा कभी कभार सिर्फ दर्पण भी बोल देता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम यहां पर ऊर्ध्वाधर दर्पण से। ऊर्ध्वाधर दर्पण के अंदर जो सवाल पूछा जाता है उसके अंदर या तो आपको एग्जाम के अंदर वो ऊर्ध्वाधर दर्पण बोलेगा या फिर सिर्फ दर्पण बोलेगा, या तो ऊर्ध्वाधर दर्पण बोलेगा या तो सिर्फ दर्पण बोलेगा। आइए देखते हैं एक प्रश्न एग्जाम के अंदर एक बार पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है? एक घड़ी में 2:50 का समय हो रहा है। यदि इस दर्पण में देखा जाए, इसे दर्पण में देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब में वह क्या समय दर्शाएगी। तो आप देख रहे हैं यहां पर सिर्फ दर्पण शब्द इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ दर्पण का मतलब यहां पे ऊर्ध्वाधर दर्पण से है। और घड़ी के अंदर समय कितना हो रहा है? घड़ी के अंदर समय हो रहा है 2:50। इस प्रकार के सवाल करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है। देखिए ट्रिक क्या है बेटा। ट्रिक सिंपल सी ट्रिक है। क्या? यदि आपको यहां पर जो भी समय दे रखा है उस समय को आप 11:60 में से घटा देंगे। क्या करेंगे बेटा? 11:60 में से घटा देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने 2:50 का समय बोल रखा है और उसे ऊर्ध्वाधर दर्पण को अंदर आपको चेक करना है, तो आप क्या करेंगे? आप 11:60 में से घटा देंगे किसको? 2:50 को।
जब आप 250 को 1160 में से घटाएंगे तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 आएगा, 60 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि असल में ये जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वहां पर समय 9:10 का रहा होगा। जब भी घड़ी के अंदर 2:50 रहे होंगे उस टाइम पर उसके सामने जो ऊर्ध्वाधर दर्पण होगा उसके अंदर 9:10 का समय रहा होगा। ट्रिक क्या है, आप 1160 में से घटा देंगे। अब कभी कभार सवाल जो है उसको एक अलग तरीके से पूछ लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो आपको ऐसा बोल दे कि 15:35 का घड़ी में समय है, समय कितना है, 15:35 का। यदि 15:35 का समय बोल रहा है इसका मतलब वो 24 घंटे की घड़ी के बारे में बात कर रहा है। घड़ी कितने घंटों की है, 24 घंटों की। यदि घड़ी 24 घंटों की है तो हम इस बार ट्रिक के अंदर 23:60 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे, 23:60 में से। यानी कि अगर 15:35 बोल रहा है तो इसे आप 23:60 में से घटा देंगे। जब आप 15:35 को 23:60 में से घटाएंगे तो 23 में से 15 जाएगा आपको मिलेगा 8 और 60 में से 35 जाएगा आपको मिलेगा 25। यानी कि घड़ी के अंदर सही समय जो कि यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में दर्शा रहा है वह समय 8:25 का समय होगा। सिंपल सी ट्रिक। यदि ऊर्ध्वाधर दर्पण है आप समय को 1160 में से घटाएंगे और यदि घड़ी 24 घंटे की है यानी कि समय 12 से अधिक का दे रखा है तो आप 23:60 में से घटा देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, देखिए कुछ मैं और एग्जांपल्स को यहां पर लेकर के चल रहा हूं, देखना जरा। जैसे कि आपको यहां पर स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं। क्या है एग्जाम्पल, आपको पूछ रखा है 11:10। अगर मान लो घड़ी के अंदर 11:10 का समय है तो ऊर्ध्वाधर दर्पण या सिंपल दर्पण की बात करूं तो वहां जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें क्या समय होगा। तो आप 11:10 को किस में से घटाएंगे बेटा, यहां पर 11:10 को 11:60 में से घटाएंगे। अब 11:10 को 11:60 में से जब आप घटाएंगे तो 11 में से 11 गया तो 0 और 60 में से 10 गया तो ये क्या आया 50। अब जो घंटों में यहां पर 0 आया है इस 0 का हमेशा ही मतलब क्या मानकर चलेंगे, आप मानकर चलेंगे 12:50, क्योंकि 0 का मतलब 12 कंसीडर करके चलते हैं, 12 मानकर चलते हैं। घंटों में यदि यहां पर 00 आ जाए तो आप उसको 12 बोलेंगे। तो यहां पर 12 बजकर क्या समय हो रहा होगा 50। एक और एग्जांपल से समझना, जैसे कि 12:40। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि 12:40 को आप 11:60 में से कैसे घटाएंगे, इसीलिए इस बार घड़ी कौन सी लेंगे बेटा, 23:60 वाली। यानी कि अगर आप 23:60 में से अगर आप 12:40 को घटाएंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 23 में से 12 गया तो बचा 11 और 60 में से 40 गया तो कितना बचा 20। यानी कि घड़ी के अंदर जो यहाँ पे प्रतिबिंब के अंदर जो समय दर्शा रहा है वो समय होगा 11:20। उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। एक और एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 9:10 का। देखना बेटा, ये 9:10 दे रखा है, इसको आपको पता है आपको घटाना है 11:60 में से। आप 11:60 में से जब आप 9:10 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2:50। और आपने पीछे देखा भी होगा पहला प्रश्न जो है उसके अंदर घड़ी का टाइम दे रखा है 2:50, प्रतिबिंब के अंदर समय क्या आ रहा था 9:10। यहां पर 9:10 दे रखा है तो प्रतिबिंब के अंदर समय कितना आ रहा है 2:50। यानी कि यहां से रिजल्ट ये निकल कर आता है कि अगर एग्जामिनर हमें सवाल घुमा करके पूछे किस प्रकार, यदि ये बोले कि किसी घड़ी को दर्पण के सामने रखा गया है और दर्पण के अंदर 2:50 हो रहे हैं तो घड़ी में सही समय क्या रहा होगा, तब भी आप उसे 11:60 में से ही घटाएंगे। ठीक, तो 2:50 को यदि आप 11:60 में से घटाएंगे तो यहां पर समय क्या निकल करके आएगा 9:10। मतलब आपको कुछ भी पूछ ले, घड़ी का समय देखकर प्रतिबिंब का समय पूछ ले तब भी 11:60 में से घटाना है। दर्पण का समय देकर के घड़ी का समय पूछ ले तब भी 11:60 में से घटाना है। यदि समय 11 से बड़ा हो मतलब कि 24 घंटे की घड़ी कंसीडर करके मान करके वो चल रहा है तो आप उसे 23:60 में से घटा लेंगे। और यदि यहां पर हमें उत्तर 0 मिल रहा हो घंटों में तो हम 0 को 12 मानते हुए प्रश्न को हल करेंगे। एक सवाल दे रखा है जैसे 14:40 का, आप 23:60 में से घटाएंगे, दिख रहा है 14 12 से बड़ा है तो आप 23:60 में से घटाएंगे किसको 14:40 को। जब आप घटाएंगे तो यहां पर आएगा कितना, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये आ रहा है 6 और 3 9,
तो ये 9:20 हो रहे हैं। क्या समय होगा? 9:20 का समय होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऊर्ध्वाधर दर्पण अथवा तो यदि दर्पण का सवाल पूछा जाए तो ट्रिक है 11:60, समय बड़ा है तो 23:60 का इस्तेमाल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपको एक सवाल दे रखा है, घड़ी का समय है 3:30। यदि घड़ी को 50 दर्पणों में, लगातार 50 दर्पणों में देखा जाए तब अंतिम दर्पण में घड़ी का क्या समय दर्शाएगी? काफी डिफिकल्ट सवाल है, ठीक। यहां पर देखना, आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट। सबसे पहले प्रश्न का तात्पर्य समझें। प्रश्न कहना क्या चाहता है? वो कहना चाहता है कि घड़ी के अंदर समय हो रहा है 3:30, घड़ी को लगातार 50 दर्पणों में देखा जा रहा है। किस प्रकार से 50 दर्पणों में देखा जा रहा है, देखना जरा। यहां पर इस साइड पे घड़ी है और घड़ी के सामने एक दर्पण लगा है, और इस दर्पण के सामने फिर से एक दर्पण लगा है, और इस दर्पण के सामने फिर एक से दर्पण है, फिर दर्पण के सामने दर्पण है, दर्पण के सामने दर्पण है। मतलब इस प्रकार का अरेंजमेंट है कि इस घड़ी का समय इस दर्पण के अंदर आया, फिर इस दर्पण का सामने वाले दर्पण के अंदर, और फिर सामने वाले दर्पण का फिर सामने वाले दर्पण के अंदर। इस तरह से लगातार दर्पणों के अंदर आप देख रहे हैं। आपको 50वें दर्पण के अंदर क्या समय हो रहा होगा वो बताना है। तो नोटिस करना मेरी बात। आपको पता है यदि एक दर्पण लगा होता, ध्यान देना, यदि सामने एक ही दर्पण रहा होता तो आपको पता है आप इसे 11:60 में से घटाते, 11:60 में से जब 3:30 को घटाते तो आपको समय निकल कर आता कितना? 8:30। कितना समय आता? 8:30। अच्छा, अब आप दर्पण के अंदर कितना आ रहा है? 8:30। अब इसके सामने फिर दर्पण लग रहा है, ठीक। तो अब दर्पण फिर लग रहा है तो उस दर्पण के अंदर समय क्या होगा? यानी कि सेकंड नंबर के अंदर जब आप देखेंगे तो आप क्या यहां पर 11:60 में से किसको घटाएंगे इस बार? 8:30 को, क्योंकि इस बार सामने समय क्या है? 8:30। जब 8:30 घटाएंगे तो यहां पर समय आएगा 3:30। इसी प्रकार से जब दूसरे वाले दर्पण के सामने तीसरा लगा होगा तो दूसरे वाले के अंदर समय कितना है? 3:30। यहाँ पे तीसरे वाले के अंदर क्या दर्शाएगा? तो देखना, तीसरे नंबर के अंदर देखने के लिए हम 11:60 से घटाएंगे, और जब 3:30 को 11:60 से घटाएंगे तो आंसर निकल कर आएगा 8:30। क्या समय आएगा? 8:30। अब आप देख रहे हैं जब दर्पण एक था, पहले दर्पण के अंदर 8:30, दूसरे दर्पण के अंदर 3:30, तीसरे के अंदर फिर 8:30, और जब आप चौथे के अंदर बनाएंगे फिर आपको 3:30 मिलेगा, पांचवें के अंदर फिर आपको 8:30 मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ, जब भी दर्पण की जो संख्या है वो यहां पर विषम है। क्या है? विषम। 1 है, 3 है अथवा तो 5 है, तो उस समय क्या आ रहा है? 8:30 का समय दर्शा रहा है। और यदि दर्पण की जो संख्या है वो सम संख्या है तो समय क्या आ रहा है? समय 3:30 ही आ रहा है। यहां पर 50 दर्पण हो या 500 हो, सिर्फ आपको ये देखना है कि जो दर्पण क्या संख्या है वो सम है या विषम। यहां पर संख्या क्या है? सम संख्या है, और सम संख्या है इसलिए यहां पर समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब समय 3:30 का 3:30 ही रहेगा। क्लियर बात? तो एक बार फिर से याद रखेंगे कि जब भी ऊर्ध्वाधर दर्पण सामने रख दिया जाए तो दर्पण जितने भी रखे जाएं, सम संख्या होगी तो समय में कोई परिवर्तन नहीं। यदि विषम संख्या है तो आप उसे 11:60 में से घटा लेंगे, जो कि आप पहले भी कर रहे थे। आइए बढ़ते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट की ओर। उम्मीद कर रहा हूं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। आज जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है क्षैतिज दर्पण, या जिसे हम जल प्रतिबिंब भी बोलते हैं। अब क्षैतिज दर्पण दे देगा या तो जल प्रतिबिंब बोल देगा। जब भी आपको सवाल में सिर्फ दर्पण बोले तो आपको ऊर्ध्वाधर दर्पण मानना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और यदि सवाल में वो आपको क्षैतिज देना पूछना है उसको, तो या तो वो क्षैतिज दर्पण बोलेगा या तो वो जल प्रतिबिंब बोलेगा। इस प्रकार आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये कौन से दर्पण की बात कर रहा है। देखना जरा, एक सवाल दे रखा है। सवाल किस प्रकार से है? सवाल आपको दे रखा है, एक घड़ी के अंदर 3:40 का समय हो रहा है। यदि क्षैतिज दर्पण, यहां पे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तब दर्पण में क्या समय होगा। यहां पर मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट की चर्चा ना करते हुए, हालांकि आप यहां पर इसकी अगर पिक्चर बना करके देखेंगे तब भी उत्तर निकाल ले जाएंगे, लेकिन हर बार आप
वहां पर आकृति बनाएं और इस तरह से करें तो आपको सही से आंसर नहीं आ पाएगा, कभी गलती होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरा देखें तो समय भी हमारे पास लिमिटेड होता है, इसीलिए हम यहाँ पर एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक क्या है देखना बेटा, आप 1790 में से घटा देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत सी मार्केट के अंदर ट्रिक्स हैं, लेकिन 1790 आपको याद रखना है। कितना? 1790। वहां पे याद रखना है 1160 और यहां याद रखना है 1790। अब आप 1790 में से घटाएंगे, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं समय कितना था 340। जब आप 1790 में से घटाएंगे तो यहां पे 1790 में से जब आपने 340 को घटाया तो आपको उत्तर मिलेगा कितना? 17 में से 3 गया तो कितना आया? 14, और 90 में से 40 गया तो उत्तर कितना आया? 50। तो 1450 मिला। अच्छा, 14 12 से बड़ा है। 14 क्या है? 12 से बड़ा। जब भी घंटे 12 से अधिक आ जाएं तो आप इसमें से 12 और घटा देंगे, यानी कि 14 में से 12 घटाया तो कितना मिला? 2, यानी कि ये 2:50 हो रहे हैं। क्या समय है बेटा? 2:50। यानी कि घड़ी के अंदर जब समय 3:40 था तब क्षैतिज दर्पण या जिसे हम जल प्रतिबिंब बोलते हैं वहां समय 2:50 होगा। कैसे? आपने उसे 1790 में से घटा दिया। 1790 में से घटाने पर जो भी उत्तर मिला, यदि घंटे जो आपको मिल रहे हैं वो घंटे जो हैं वो 12 से अधिक हैं तो आप घंटों में से 12 को घटा देंगे, और यदि मिलने वाला जो मिनट का समय है वो आपको 60 से अधिक मिले तो आप उसमें से 60 घटा देंगे। जैसे कि मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए, एक एग्जांपल मैं लेकर के चल रहा हूं मेरी तरफ से। मान लो आपको ऐसा समय दे दिया, क्या आपको दे दिया कि 2 बजकर कितना मिनट हो रहे हैं? 10 मिनट हो रहे हैं घड़ी में। घड़ी में समय क्या है? 2:10, और आपको ये पूछा गया है कि उसका जल प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो आप क्या करेंगे? आप 1790 में से घटाएंगे। जब आप 1790 में से 2:10 को घटाएंगे तो देखना 17 में से 2 गया तो आपको आंसर मिला 15, और 90 में से 10 गया तो यहाँ पे मिला 80। अब आप देख रहे हैं घंटे 15 भी 12 से अधिक है तो यहाँ पर से 12 घटा लेंगे, और जब 12 घटाएंगे तो आंसर मिलेगा 3। और यहाँ पर समय अगर मिनटों का देखें तो वो भी 80 है। 80 मिनट तो होते ही नहीं, तो आप यहाँ पर भी 60 को घटा देंगे तो मिनट मिलेंगे 20। तो यहाँ पर आपका उत्तर रेडी है, और उत्तर है 3:20। यदि घड़ी के अंदर 2:10 का समय था तो जल प्रतिबिंब अथवा तो क्षितिज जो प्रतिबिंब होगा वो कितना होगा? 3:20 का होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ और एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करते हैं। देखना जरा बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। देखना, जैसे कि मान लो एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। यहां पर आपको समय दे रखा है, कितना समय दे रखा है? समय दे रखा है 8:12। क्या समय दे रखा? 8:12, और आपको पूछ रहा है कि असल में वो समय कितना होगा? कहाँ पे? क्षैतिज दर्पण अथवा तो जल प्रतिबिंब के अंदर पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप इसे 1790 में से घटाएंगे, 8 को और 12 को 17 में से घटाएंगे। 17 में से 8 गया, ये 9 आ गया, ठीक। 90 में से 12 गया तो कितना आएगा? सर ये आ जाएगा 78। अब 78 मिनट तो होते नहीं, तो आप इसे -60 कर देंगे और आपका उत्तर रेडी है। उत्तर क्या है? 78 में से 60 गया तो यहाँ पर मिलेगा 18, और ये हो गया 9:18। बहुत सी किताबों में बहुत सी जगहों पे अलग अलग ट्रिक दे रखी हैं, लेकिन आप सिर्फ इसी ट्रिक को इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे तो आपसे एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक, बढ़ते हैं सेकंड टाइप के प्रश्न की ओर। सेकंड टाइप का जो प्रश्न यहां पर पूछा जाता है वो पूछा जाता है बेटा कोण को ज्ञात करने से रिलेटेड। मींस आपको कोण के बारे में सवाल पूछा जाता है। इस कोण की चीज को समझने के लिए पहले मैं एक हल्का सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा। एक बात बताना, यदि मान लो इस प्रकार से कोई घड़ी है, ठीक है, कोई घड़ी है और घड़ी की यहां पर मैं 12 पे मिनट सुई है। मैं सिर्फ मिनट की सुई की चर्चा कर रहा हूं। ध्यान देना, मिनट की सुई जो है वो यहां से शुरू होकर के वापस चलते चलते जब अपने प्रारंभिक स्थल पर आएगी तो एक चक्कर पूरा करेगी, और इस एक चक्कर में उसने कितने मिनट चली? 60 मिनट चली, और इस चक्कर में कितने डिग्री का कोण उसने तय किया? तो आप देख रहे हैं 360 डिग्री। मतलब उसने 60 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण तय किया? सर 360 डिग्री तय किया। तो एक मिनट में कितना करेगा? यदि 60 मिनट में 360 है तो एक मिनट में हो जाएगा 360/60। काटेंगे तो आपको मिलेगा 6 डिग्री। याद रखेंगे
घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री कोण आगे बढ़ती है। 1 मिनट हुआ हुआ 6 डिग्री बढ़ जाएगी, अगले मिनट फिर 6 डिग्री, अगले मिनट फिर 6 डिग्री, हर मिनट वो 6 डिग्री से चल रही है। इसी प्रकार से यदि मैं एक और घड़ी लूं और इस घड़ी के अंदर मैं सिर्फ इस बार लेकर चल रहा हूं घंटे की सुई को, किसको लेकर चल रहा हूं बेटा? सिर्फ घंटे की सुई को। घंटे की सुई यहां से प्रारंभिक स्थल से वापस घूमकर जब यहां तक आती है तो इसे यहां तक आने में लगा समय होता है कितना? सर यहां से यहां तक आने में 12 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय लेती है? 12 घंटे का समय लेती है। ध्यान देना, अगर 12 घंटे का समय लेती है तो डिग्री कितना कोण बनता है? आप बोलेंगे सर 360, यानी कि मिनट घंटे की सुई, कौन सी सही बात कर रहा हूं? घंटे की जो सुई है वो 12 घंटे के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो सर वो बनाएगी 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30, क्योंकि आप 12 का भाग देंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। 1 घंटे का मतलब हो गया 30 डिग्री, और 1 घंटे को अगर मैं मिनटों में लिखना चाहूँ तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो बेटा 1 मिनट में कितने का बनाएगी? तो 1 मिनट में बनाएगी सर 30/60। 30/60 का मतलब हो गया 1/2, यानी कि आप पैट सीधी सीधी 2 लाइनें याद रखेंगे। क्या सर? मिनट की सुई 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है, और अगर घंटे की सुई की बात करें तो वो 1 मिनट के अंदर आधे डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलेगी, फिर अगले 1 मिनट में आधा डिग्री, इस तरह से आधा आधा डिग्री चलती रहेगी। तो 2 बातें आपने यहां से कॉन्सेप्चुअली सीखी। क्या सर? 1 मिनट के अंदर मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण, घंटे की सुई 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण बनाती है। यदि हम दोनों सुइयों को एक ही घड़ी के अंदर मानकर चलें, देखना जरा बेटा क्या बोल रहा हूं मैं। मान लो ये कोई घड़ी है और यहां पर 12 पे पहले घंटे की सुई है, और यहीं पर घंटे की नहीं मिनट की सुई है, और ये छोटे वाले घंटे की सुई। ये दोनों जब चलना प्रारंभ करेगी, घंटे वाली सुई इस तरह से चलेगी और जो मिनट वाली सुई है वो इस तरह से चलेगी। तो हर मिनट आपको पता है मिनट की सुई चलेगी कितना? 6 डिग्री, और घंटे की सुई पीछे पीछे कितना चलेगी? आधा डिग्री। कितना चलेगी? आधा डिग्री। अब देखो, मिनट की सुई ये है और घंटे की सुई ये है। जब मिनट की सुई यहां पर 1 मिनट में 6 डिग्री चली गई तो ये घंटे वाली पीछे आधा डिग्री आएगी। तो अब बीच का जो इनका गैप है ये कितना हो गया? 6 में से आधा घटाएंगे तो ये हो गया 5.5 डिग्री, यानी कि हर मिनट के साथ दोनों सुइयों के बीच 5.5 डिग्री का गैप बढ़ता चला जाता। ये सवाल 5.5 डिग्री को अगर आप सही लिख करोगे तो ये हो जाएगा 11/2 डिग्री। तो आप याद रखेंगे, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। घंटे की सुई मिनट की सुई से धीमी चलती है। हर 1 मिनट के साथ मिनट और घंटे की सुई में गैप 5.5 डिग्री से बढ़ता चला जाता है। पहले मिनट 5.5 डिग्री का होगा, दूसरे मिनट 11 डिग्री का होगा, तीसरे मिनट 16.5 डिग्री का हो जाएगा गैप, चौथे मिनट कितना हो जाएगा? 22 डिग्री का गैप हो जाएगा। आ रही है बात से? हर मिनट के साथ 5.5 डिग्री से गैप बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो सवाल देखते हैं किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। देखना, जैसे एक घड़ी के अंदर आपको समय दे रखा है। क्या समय दे रखा है? घड़ी में 4:25 का समय हो रहा है। घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, आप एक बात समझे, 4:25 का जब समय हुआ तब की बात देखते हैं। अब समझें, अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से करें तो आप चाहें तो कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट की हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम यहां पर एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सेप्ट तो मैंने इसलिए बताया, कभी कभार सवाल सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि दोनों घड़ियों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में हर मिनट के साथ में कितने डिग्री का गैप बढ़ता है या कम होता है। तो आपको पता होना चाहिए 5.5 डिग्री। अगर आपको सीधा सीधा पूछ ले कि 1 मिनट के अंदर
1 मिनट के अंदर घड़ी के मिनट की सुई जो होती है वो कितने डिग्री चलती है, तो 6 डिग्री, और घंटे की सुई कितने डिग्री चलती है, तो आधा डिग्री चलती है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट से भी आप सवाल कर सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट से आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, इसीलिए यहाँ पर एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। और ट्रिक क्या है बेटा? ट्रिक है 30h-11/2 गुणा मिनट। क्या है? 30h-11/2 मिनट बराबर क्या है? कोण। तो यहाँ पर कोण कितना होगा, तो आपको कोण पूछा गया है। h का मतलब यहाँ पर जो घंटे दे रखा है जैसे कि 4, और मिनट का मतलब जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा है? 25। आ रही है बात समझ? तो जब आपको यहाँ पर रखेंगे तो ध्यान देना, जब आपको यहाँ पर इस सवाल का उत्तर निकालेंगे तो कोण बराबर मिलेगा 30 गुणा h। 30 गुणा h का मतलब 4, और -11/2 गुणा में क्या आया सर? 25। समझ आ रही है बात? जब आप इसको करेंगे 4 तिया 120 हो जाएगा, इसको करेंगे 11 गुणा 25 तो ये हो जाएगा आपका 11 गुणा 25। कैसे करेंगे? 25 को जब 11 से गुणा करते हैं तो ये आता है 25, ठीक है, तो ये आ गया कितना? 275, और 275 को आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 120 माइनस 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ठीक, और 6 के बाद में यहाँ पे 15, तो ये हो गया 137.5। 137.5 जो है इसको 120 में से घटाना है। अब यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे होंगे नेगेटिव उत्तर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी संख्या में से छोटी घटा देनी है। 137.4 में से 5 में से 120 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 17.5। कितना मिलेगा? 17.5। आप उसको 17.5 भी बोल सकते हैं। तो दोनों सुइयों के बीच में 4:25 जब होते हैं तो दोनों सुइयों के बीच में 17.5 डिग्री का कोण बनता है। एक और सवाल जैसे कि मैं लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। यहाँ पर देखना, मान लो आपको दे रखा है कि सर 2:40 का समय है। 2 कितने मिनट का समय है? 40 मिनट का समय है। तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण रहा होगा? आप लिखेंगे 30, h का मतलब 2 माइनस 11/2 गुणा 40। 30 दूना कितना हो गया? 60, 2 से काटा ये हो गया 20, 11 दूना 22, कितना आ गया? 220। 60 में से 220 को घटा लेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 160 डिग्री। कितना मिलेगा? 160 डिग्री। जब घड़ी के अंदर 2:40 का समय होता है तो दोनों सुइयों के बीच 160 डिग्री का समय होता है। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं आपने अच्छे से इसे समझ लिया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर एक फटाफट से हम इसको क्विक रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखना बेटा क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। क्या है यहाँ पर चीज़ें आपको दे रखी थी। पहली आपने ट्रिक क्या सीखी? सर पहली क्लॉक के अंदर आपने ट्रिक सीखी। पहली नंबर ट्रिक जो आपने सीखी वो ये कि यदि यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है तो आप समय को 11:60 में से घटाएंगे, और यहाँ पर अगर घंटे 24 घड़ी दे दे तो 23:60 में से घटाएंगे। ठीक, और दर्पण प्रतिबिंब के बाद यदि आपको क्षैतिज प्रतिबिंब दे दिया जाए या जिसे हम जल प्रतिबिंब भी बोलते हैं तो तब आप क्या करेंगे? 17:90 में से घटाएंगे। और यदि आने वाला उत्तर में 17 यहाँ पर घंटे जो हैं वो 12 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उसमें से 12 घटा लेंगे। मिनट यहाँ पे 60 से ज़्यादा आ रहे हैं तो 60 घटा लेंगे और उत्तर मिल जाएगा। तीसरी ट्रिक, यदि आपको एक समय देकर के दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे 30h-11/2 मिनट। यहाँ पर जो भी समय दे रखा है h का मान यहाँ रख देंगे, मिनट का मान यहाँ रख देंगे, और जो भी उत्तर यहाँ से मिलेगा वही आपके डिग्री। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से हम सवाल को अच्छे से कर लेंगे। और ये थे आपके घड़ी की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और जो भी मैंने आज समझाने की कोशिश की उसे आपने अच्छे से समझ लिया होगा, जो कि आपको आने वाले आपके एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जाने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा आप घर पे अच्छे से पढ़ें, अपने पास जो भी बुक है उनके प्रश्नों को हल करें, और यदि कोई तकलीफ है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।